अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर ईडीओ एक्सपर्ट। आई एम डॉक्टर नायाब। आज हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 7 लेकर आए हैं, जिसमें आज हम जिस बायोमॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे वो है लिपिड। लिपिड को डिस्कस करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि दूसरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। आइए तो लेक्चर को शुरू करते हैं। लिपिड्स की पॉइंट पढ़ने से पहले मैं आपको लिपिड का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूँ कि लिपिड कहाँ प्रेजेंट हो सकता है और उसका क्या क्या फंक्शन हो सकता है हमारी बॉडी के अंदर। तो जो लिपिड्स होते हैं ये लाइटर देन वाटर होते हैं। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो लिपिड्स होते हैं अगर हम उनको पानी में मिक्स करना चाहें तो वो मिक्स नहीं होते, वो वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हैं। अगर हम एक एग्जांपल लें, अगर हम वाटर में ऑयल को मिक्स करना चाहें तो ऑयल वाटर में मिक्स नहीं होता। अगर थोड़ी देर के लिए मिक्स हो भी गया तो थोड़ी देर के बाद वो उसकी सरफेस के ऊपर आ जाता है। तो देखा आपने कि लिपिड्स लाइटर देन वाटर का मतलब यही है कि वो वाटर के सरफेस के ऊपर आ जाते हैं अगर हम उनको मिक्स करना चाहें तो। उसके बाद ये जो लिपिड्स होते हैं वो हमारी बॉडी को या एनिमल्स की बॉडी को इंसुलेशंस प्रोवाइड करते हैं। इंसुलेशन का मतलब ये कि अगर हम किसी ऐसी जगह पर प्रेजेंट है जहाँ का टेम्परेचर लो है, मतलब कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, तो ये लिपिड्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी की हीट को बाहर जाने नहीं देते। इसी वजह से हमें ठंड कम लगती है। उसके बाद अगर हम ऐसी जगह पर प्रेजेंट है जहाँ का टेम्परेचर हाई है, मतलब बहुत ज़्यादा हीट है, गर्मी है, तो ये लिपिड्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर हीट को आने नहीं देते और हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने नहीं देते। उसके बाद जो हम इंसेक्ट्स या कीड़े मकोड़े देखते हैं उनकी जो स्किन्स होती हैं वो शाइनी होती है। इसका रीज़न ये है कि ये लिपिड की लेयर उनकी पूरी बॉडी के ऊपर होती है, इसी वजह से इंसेक्ट शाइनी नज़र आते हैं। वहीं सेम प्लांट्स की जो लीव्स स्टीम वगैरह होती हैं उनकी भी जो स्ट्रक्चर होती है वो शाइनिंग हमें नज़र आती है उनकी बॉडी के ऊपर, या बर्ड्स की बॉडी जो होती है वो भी शाइनिंग टाइप की होती है। ये भी इस लिपिड्स की वजह से है। इन लिपिड्स की लेयर उनकी बॉडी के ऊपर होती है, प्लांट्स की भी लीव्स के सरफेस के ऊपर होती है। इन लिपिड्स की वजह से ही उनका सरफेस शाइनी नज़र आता है। आइए तो अब हम लिपिड्स की पहली पॉइंट को देखते हैं, वो है द टर्म लिपिड इज़ प्रपोज्ड बाय ब्लोर इन 1943। सबसे पहले लिपिड्स के बारे में हमें जिस साइंटिस्ट ने बताया था उसका नाम था ब्लोर। किस ईयर में बताया था? 1943 में। इसकी सेकंड पॉइंट है लिपिड इज़ द डेरिवेटिव ऑफ फैटी एसिड। जो लिपिड्स होते हैं ये डेरिवेटिव होते हैं, इसका मतलब ये कि बने होते हैं फैटी एसिड से। अब ये फैटी एसिड क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। फैटी एसिड्स, या मैंने आपको प्रोटीन के लेक्चर पे बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या था, जिसमें क्या था, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड था और कार्बन की एक साइड OH प्रेजेंट था और दूसरी साइड आर। आर का मतलब इस साइड कार्बन की या हाइड्रोकार्बन की चेन अटैच हो सकती है। यही सेम स्ट्रक्चर इस फैटी एसिड की भी है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड होता है और कार्बन के एक साइड पर OH प्रेजेंट होता है और दूसरी साइड पर R, मतलब कार्बन की चेन्स अटैच हो सकती हैं दूसरी साइड पर। यही सेम स्ट्रक्चर फैटी एसिड का ही है। उसके बाद इसकी थर्ड पॉइंट है लिपिड इज़ हेट्रोजीनियस कंपाउंड। जो लिपिड्स होते हैं वो हेट्रोजीनियस कंपाउंड का मतलब ये डिफरेंट कंपाउंड से बने हो सकते हैं। डिफरेंट लिपिड डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड से बने हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारी लिपिड्स में एक ही कंपाउंड प्रेजेंट हो, एक ही एलिमेंट प्रेजेंट हो जो सब लिपिड्स को बनाता हो। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है लिपिड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, अल्कोहल, ईथर एक्सेट्रा। ये जो लिपिड्स होते हैं ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, वाटर में मिक्स नहीं होते। जैसे ऑयल को हमने वाटर में मिक्स करना चाहा तो वो मिक्स नहीं होता, वो वाटर की सरफेस के ऊपर आ जाता है। लिपिड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से हो सकते हैं? बेंजीन। बेंजीन में अगर हम लिपिड को मिक्स करना चाहें तो उसमें वो मिक्स हो सकते हैं, सोल्यूबल हो सकते हैं, हल हो सकते हैं, या अल्कोहल या ईथर एक्सेट्रा। इसके वगैरह अलावा और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है दे आर आल्सो मेड कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लाइक कार्बोहाइड्रेट बट कंटेन लेस रेशो ऑफ ऑक्सीजन देन कार्बोहाइड्रेट। ये जो लिपिड्स होते हैं इनके अंदर भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है जैसे कार्बोहाइड्रेट के अंदर प्रेजेंट था। मगर जो लिपिड्स में और कार्बोहाइड्रेट में डिफरेंट जो आता है वो ये है कि जो ऑक्सीजन का जो रेशो होता है वो हाइड्रोजन से कम होता है। अगर हाइड्रोजन 8 होगा तो ऑक्सीजन उससे कंपैरिजन में बहुत कम होगा। मगर कार्बोहाइड्रेट में हमें क्या देखा था कि हाइड्रोजन अगर 8 है तो ऑक्सीजन उसके हाफ होगा, मगर लिपिड में हाफ से भी बहुत कम होगा। इसके बाद
जो मैंने हाईलाइटेड पॉइंट की है दो नीचे, पहली है वो लिपिड्स कंटेन डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। जो लिपिड्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में, कंपैरिजन में हमें डबल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और दूसरी पॉइंट है लिपिड्स आर द सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी। जो लिपिड्स होते हैं वो दूसरा सोर्स होती हैं एनर्जी की, मगर फर्स्ट सोर्स कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट। अगर हम कोई ऐसी चीज़ खाएं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट हो, लिपिड भी प्रेजेंट हो और प्रोटीन भी प्रेजेंट हो, सबसे पहले हमें जो एनर्जी मिलेगी वो कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी, उसके बाद लिपिड से मिलेगी, देन प्रोटीन से मिलेगी। इसी वजह से यहाँ पर पॉइंट लिखी हुई है कि इट इज़ द सेकेंड सोर्स ऑफ एनर्जी, ये दूसरा सोर्स है एनर्जी देने का। अब ये जो लिपिड्स हैं इनका जो एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट से डबल क्यों है? उसका रीज़न ये है कि जो लिपिड्स के अंदर जो ऑक्सीजन का रेशो होता है वो कम होता है और हाइड्रोजन का रेशो ज़्यादा होता है। मतलब अगर ऐसे कहें तो कार्बन और हाइड्रोजन का रेशो ज़्यादा है, मगर कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो क्या है? लो है। इसी वजह से जो लिपिड्स होते हैं वो डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं एज़ कंपेरिजन टू कार्बोहाइड्रेट। इन सब पॉइंट्स में से आप ये पॉइंट ज़रूर याद रख लें कि जो लिपिड्स हैं वो डेरिवेटिव हैं फैटी एसिड के, मतलब लिपिड्स के अंदर ज़्यादातर फैटी एसिड प्रेजेंट हो सकते हैं। उसके बाद आइए तो अब हम लिपिड्स की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। तो लिपिड्स की क्लासिफिकेशन में टोटल 4 टाइप्स आते हैं। एक होता है असाइल ग्लाइसरोल, दूसरा होता है फास्फोलिपिड, तीसरा है वैक्सेस एंड 4 है टर्पिनॉइड्स। ये जो टर्पिनॉइड्स हैं इसकी भी फर्दर टाइप्स हैं। एक होता है टर्पिनेज, स्टीरॉइड, कैरोटिनॉइड्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। ये सब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आइए तो सबसे पहले हम असाइल ग्लाइसरोल को डिस्कस करते हैं। असाइल ग्लाइसरोल को हम दूसरा नेम जो देते हैं वो ट्राईग्लाइसराइड देते हैं। मैं आपको आगे जाकर ये डिस्कस करती हूँ, बताती हूँ कि इसको ट्राईग्लाइसराइड क्यों बोलते हैं, ये आप खुद ही समझ जाएंगे। तो इसकी जो पहली पॉइंट है वो है दे आर ईस्टर्स ऑफ अल्कोहल, ग्लाइसरोल एंड 3 फैटी एसिड्स। ये जो असाइल ग्लाइसरोल होते हैं ये अल्कोहल और 3 फैटी एसिड के कंबाइन होने से बनते हैं। जैसे आपको नीचे फिगर में भी दिख रहा होगा, एक अल्कोहल है और 3 फैटी एसिड प्रेजेंट है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये क्रिएट होता है कि असाइल ग्लाइसरोल में कौन सा अल्कोहल रिएक्शन करता है? अल्कोहल के भी बहुत सारे किस्म होते हैं, मगर यहाँ पर जो अल्कोहल रिएक्शन परफॉर्म करता है वो उस अल्कोहल को हम ग्लाइसरोल बोलते हैं। ग्लाइसरोल की स्ट्रक्चर भी आपको दिख रही होगी। ग्लाइसरोल में क्या होता है? 3 OH ग्रुप लगे होते हैं। ये है एक ही मॉलिक्यूल, मगर इसके अंदर जो OH ग्रुप हैं वो 3 लगे हैं। इसी वजह से जो असाइल ग्लाइसरोल है इसको दूसरा नाम ट्राईग्लाइसराइड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो ग्लाइसरोल है उसके अंदर 3 OH प्रेजेंट है। अब इसके साथ ये रिएक्ट किससे कर रहा है? 3 फैटी एसिड से। ग्लाइसरोल एक ही मॉलिक्यूल है मगर फैटी एसिड 3 है। ये आपस में रिएक्ट करेंगे, बॉन्ड फॉर्म होगा, उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। अब यहाँ पर यह भी क्वेश्चन क्रिएट होता है कि यहाँ पर कितने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। आपको अगर पता लगाना है लिपिड्स के अंदर कि कितने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, तो जितने भी फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं उतने ही वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। यहाँ पर 3 फैटी एसिड प्रेजेंट हैं तो वाटर मॉलिक्यूल भी 3 ही रिलीज होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि दूसरा, कि जो वाटर अगर रिलीज होगा तो OH कहाँ से निकलेगा? OH फैटी एसिड के अंदर भी प्रेजेंट है और ग्लाइसरोल के अंदर भी प्रेजेंट है। अब मैं आपको ये पॉइंट बता दूं, आप अपने जहन में भी रख लें, यहाँ पर स्लाइड्स में लिखी भी हुई है, फिर भी मैं आपको बताती हूँ। जो OH होगा वो अल्कोहल या ग्लाइसरोल, इसका मतलब सेम ही है, उससे निकलेगा, और जो H होगा वो फैटी एसिड से निकलेगा। अब बॉन्ड फॉर्म होगा ऑक्सीजन ऑफ फैटी एसिड और कार्बन ऑफ ग्लाइसरोल के बीच में। अब हम पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। इसकी सेकंड पॉइंट है बॉन्ड आर लिंकेज इज फॉर्म्ड बिटवीन ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड कॉल्ड ईस्टर बॉन्ड। द प्रोसेस इज कॉल्ड ईस्टरिफिकेशन। इस पॉइंट का मतलब ये है कि ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड ने आपस में रिएक्शन कर लिया, बॉन्ड बन गया। अब मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट में जब दो मोनोमर्स कंबाइन हो रहे थे तो कौन सा बॉन्ड बन रहा था? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यही पॉइंट प्रोटीन में, अगर प्रोटीन में दो मोनोमर्स कंबाइन हो रहे थे तो कौन सा बॉन्ड क्रिएट हो रहा था? पेप्टाइड बॉन्ड। अब जो लिपिड्स हैं इसी में भी यही सेम क्वेश्चन अराइज होता है, अगर दो मोनोमर्स कंबाइन हो रहे हैं तो कौन सा बॉन्ड उन दोनों के बीच में बनेगा? लिपिड्स में जो बॉन्ड बनता है उसको हम ईस्टर बॉन्ड बनते हैं, और इस जब ईस्टर बॉन्ड बनता है इस प्रोसेस को हम ईस्टरिफिकेशन बोलते हैं।
आपको आई होप क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आपको क्लियर करती हूँ कि ये ईस्टर क्या है। जब ये तीन फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल कंबाइन हो रहे हैं, इनका जो प्रोडक्ट बन रहा है ट्राईग्लाइसराइड, इसी को ही हम ईस्टर बोल रहे हैं। ईस्टर का मतलब क्या, जब एक अल्कोहल और एसिड, जब अल्कोहल और एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो ईस्टर बनता है। यहाँ पर अल्कोहल कौन सा है, ग्लाइसरॉल, और एसिड कौन सा है, फैटी एसिड। अल्कोहल और एसिड रिएक्ट कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट बनता है वो ईस्टर होता है। इसी वजह से यहाँ पर पहली पॉइंट में लिखा हुआ है दे आर ईस्टर्स ऑफ अल्कोहल एंड थ्री फैटी एसिड्स। उसके बाद थर्ड पॉइंट है ग्लाइसरॉल इज अ ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल। मैंने आपको पहले ही बताया जो ग्लाइसरॉल होता है उसके अंदर 3 OH मालिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, मगर ये है एक ही मालिक्यूल, 3 OH ग्रुप्स प्रेजेंट है इसके अंदर, इसी वजह से इसको ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल कहते हैं। उसके बाद इसकी फोर्थ पॉइंट है ड्यूरिंग बॉन्ड फार्मेशन OH रिमूव फ्रॉम अल्कोहल एंड H इज रिमूव फ्रॉम फैटी एसिड। मैंने आपको बताया कि जब बॉन्ड बनेगा तो वाटर को रिलीज करने के लिए OH ग्लाइसरॉल या अल्कोहल से रिलीज होगा, और H जो रिलीज होगा वो फैटी एसिड से रिलीज होगा। उसके बाद इसकी फिफ्थ पॉइंट है असाइल ग्लाइसरॉल इज आल्सो कॉल्ड न्यूट्रल लिपिड। ये जो असाइल ग्लाइसरॉल होते हैं इनको न्यूट्रल लिपिड बोलते हैं। इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर हम असाइल ग्लाइसरॉल की पीएच चेक करेंगे, ये पीएच क्या होता है, ये एक किस्म की स्केल होती है जिसके ऊपर 0 से लेकर 14 तक नंबर प्रेजेंट होते हैं। अगर किसी की भी पीएच 7 आ जाती है तो वो न्यूट्रल लिपिड कहलाता है। तो मतलब असाइल ग्लाइसरॉल की अगर हम पीएच चेक करेंगे तो उसकी जो पीएच आएगी वो 7 ही आएगी, तो इसी वजह से इसको न्यूट्रल लिपिड बोलते हैं। आइए तो अब हम असाइल ग्लाइसरॉल की टाइप को डिस्कस करते हैं। असाइल ग्लाइसरॉल की भी दो टाइप्स हैं। एक है सेचूरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल जिसको हम फैट भी बोलते हैं। अब फैट क्यों बोलते हैं ये हम इसी पॉइंट में समझेंगे। तो इसकी पहली पॉइंट है दे कंटेन सेचूरेटेड फैटी एसिड दैट इज डू नॉट कंटेन एनी डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये जो सेचूरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल होता है इसके अंदर सेचूरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं। अब ये सेचूरेटेड फैटी एसिड क्या होता है, ऐसे फैटी एसिड के मॉलिक्यूल जिनके कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। जैसे आपको नीचे स्ट्रक्चर में भी दिख रहा होगा, किसी भी कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, सब सिंगल बॉन्ड है। इसी वजह से इस फैटी एसिड को हम सेचूरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं और इस असाइल ग्लाइसरॉल को हम सेचूरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल बोलते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये जो सेचूरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल होते हैं ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना हो सकता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम सेचूरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल को रूम के अंदर रखेंगे, रूम टेम्परेचर के अंदर रखेंगे तो वो सॉलिड होंगे। इसी वजह से इनको फैट बोलते हैं। जो फैट होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, चर्बी जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है दे आर फाउंड इन एनिमल्स। ये जो फैट्स या सेचूरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल हैं ये एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं, ये एनिमल फैट कहलाते हैं। उसके बाद अब हम अनसेचूरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल को डिस्कस करते हैं। अनसेचूरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल को हम ऑयल्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। तो उसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं। दे कंटेन अनसेचूरेटेड फैटी एसिड्स दैट इज कंटेन वन आर मोर देन वन डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये जो अनसेचूरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल है इसमें जो फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं वो अनसेचूरेटेड होते हैं। अनसेचूरेटेड का मतलब क्या, ऐसा फैटी एसिड का मॉलिक्यूल जिनके कार्बन के बीच में एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। नीचे आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, जो कार्बन है वहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसी वजह से हम इस फैटी एसिड को अनसेचूरेटेड फैटी एसिड बोल रहे हैं, क्योंकि इनके कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है। इसकी सेकंड पॉइंट है दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये जो अनसेचूरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल होते हैं इनको अगर हम रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो इनकी जो स्टेट होगी वो लिक्विड स्टेट होगी। इसी वजह से इनको ऑयल्स बोलते हैं, क्योंकि ऑयल्स जो होते हैं वो अनसेचूरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल होते हैं, वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। उसके बाद इसकी थर्ड पॉइंट है दे आर फाउंड इन प्लांट। ये जो अनसेचूरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल हैं ये हमें प्लांट से मिलते हैं। जो भी ऑयल्स वगैरह हम यूज़ करते हैं ना ये सब प्लांट से हमें मिलते हैं। आइए तो अब हम लिपिड्स की सेकंड क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं, वो है फास्फोलिपिड। दे आर कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइसरॉल, टू फैटी एसिड, वन कोलिन एंड वन फास्फेट। ये जो फास्फोलिपिड्स होते हैं इनका स्ट्रक्चर सेम ही होता है असाइल ग्लाइसरॉल की तरह। जैसे आपको बताया था उसमें क्या था, एक ग्लाइसरॉल था और 3 फैटी एसिड थे, मगर यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट कहाँ पर होता है, इसमें भी ग्लाइसरॉल है मगर जो फैटी एसिड हैं वो 2 हैं। तीसरी फैटी एसिड की जगह जो ले ली है वो फास्फेट ग्रुप ने ले ली है।
तो इसी वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है ग्लाइसरोल, 2 फैटी एसिड, 1 कुलीन एंड 1 फास्फेट। ये जो कुलीन है ये एक किस्म का नाइट्रोजनस बेस है जो इन सब के रिएक्शन करने के बाद जो आखिर में रिएक्ट करता है वो कुलीन करता है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। इसकी जो सेकंड पॉइंट है, इट इज सिमिलर एज असाइल ग्लाइसरोल एक्सेप्ट 1 फैटी एसिड रिप्लेस्ड बाय फास्फेट विच इज अटैच्ड विथ नाइट्रोजनस कंपाउंड कॉल्ड कुलीन। इस पॉइंट में वही सेम बता रहा है कि जो फास्फोलिपिड है इनकी स्ट्रक्चर एग्जैक्ट सेम है असाइल ग्लिसरॉल की तरह, मगर इनका जो एक फैटी एसिड है वो रिप्लेस हो जाता है, उसकी जगह ले लेती है फास्फेट ग्रुप। ये जो फास्फेट ग्रुप है वो कुलीन से अटैच होता है जो नाइट्रोजनस बेस है, यही मैंने आपको ऊपर भी बताया। इसकी थर्ड पॉइंट है फास्फोलिपिड इज़ द मोस्ट अबंडेंट लिपिड। अगर हम लिपिड्स में आएँ तो सबसे ज़्यादा जो लिपिड पाए जाने वाला है वो फास्फोलिपिड है। अगर हम दूसरी कैटेगरीज पढ़ेंगे, दूसरी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, मतलब कि उन क्लासिफिकेशन के कंपैरिजन में जो फास्फोलिपिड है वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट है। इस फास्फोलिपिड का जो जर्नली फंक्शन क्या है, फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन ऑफ लिविंग सेल। हमारा जो सेल होता है उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फास्फोलिपिड से ही बनी होती है। अगर मैं फास्फोलिपिड का आपको थोड़ा बहुत और ओवरव्यू दे दूं तो पहले मैं आपको कुलीन बताती हूँ। ये क्या है? कुलीन एक नाइट्रोजनस बेस है। इसका जो फार्मूला है इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन की एक साइड OH प्रेजेंट होता है और नाइट्रोजन की बाकी जो तीनों साइड्स हैं उस पर मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं आपको फास्फोलिपिड का थोड़ा रिएक्शन बताऊं तो फास्फोलिपिड कैसे बनता है। सबसे पहले एक ग्लाइसरोल और 2 फैटी एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं, जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम फास्फोरेटिक एसिड बोलते हैं। उसके बाद ये जो फास्फोरेटिक एसिड है कूलिन से रिएक्ट करता है, जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम फास्फोरेटिडाइल कोलिन बोलते हैं। अगर मैं आपको फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर बताऊं तो फास्फोलिपिड के 2 एंड्स होते हैं, एक होता है उसका हेड और एक होता है उसका टेल। ये जो आपको रेड कलर में दिख रहा है ये हेड है और आपको जो नीचे दिख रहा है ये टेल्स हैं। ये जो हेड होता है वो मेड अप ऑफ फास्फेट एंड कुलीन विच इज़ पोलर एंड हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग। ये जो हेड होता है ये फास्फेट और कुलीन से बना होता है और पोलर नेचर का होता है। ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, मतलब कि ये वाटर लविंग है, ये अपनी तरफ वाटर को अट्रैक्ट करता है। और जो टेल होता है वो मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स विच इज़ नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक वाटर रिपेलेंट। ये जो टेल होता है ये फैटी एसिड से बना होता है और नॉन पोलर नेचर का होता है। और ये जो टेल है ये हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब ये वाटर को रिपेल करता है, वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता, रिपेल करता है। उसके बाद हमारी जो लिपिड्स की थर्ड क्लासिफिकेशन है वो है वेक्सेस। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ईस्टर्स, लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल एंड लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। ये जो वेक्सेस होते हैं ये मिक्सचर होते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स के। इन मिक्सचर में जो कंपाउंड्स आते हैं वो है ईस्टर्स, लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल एंड लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स। इट इज़ नॉन पोलर एंड वाटर रिपेलेंट। ये जो वेक्सेस होते हैं ये नॉन पोलर होते हैं, मतलब इनके ऊपर कोई चार्जेस प्रेजेंट नहीं होती, ये वाटर को रिपेल करते हैं। उसके बाद ये जो वैक्सेस होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड इन प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन प्लांट स्टीम, लीव्स, फ्रूट्स एंड एनिमल स्किन। ये जो वैक्सेस होते हैं ये प्लांट्स के ऊपर प्रोटेक्टिव कोटिंग बनाते हैं, कवरिंग बनाते हैं प्लांट की स्टीम, लीव्स और फ्रूट्स के ऊपर, जो उनको शाइनी दिखाती है। और एनिमल की स्किन के ऊपर, खास करके जो बर्ड्स होते हैं उनकी जो स्किन होती है वो वैक्स से कवर होती है, इसी वजह से उनकी स्किन शाइनी नज़र आती है। उसके बाद लिपिड्स की फोर्थ क्लासिफिकेशन है टर्पिनॉइड्स। दे आर मेड अप ऑफ आइसोपेरिनॉइड यूनिट C5H8। मतलब आइसोपेरिनॉइड यूनिट बोलें तो एक किस्म का कंपाउंड है जिसमें कार्बन 5 और हाइड्रोजन 8 प्रेजेंट होते हैं। जो टर्पिनॉइड्स की हम टाइप्स पढ़ेंगे उन सब में भी ये आइसोपेरिनॉइड यूनिट प्रेजेंट होगी, इसी वजह से वो टर्पिनॉइड की टाइप कहलाती हैं। टर्पिनॉइड की जो पहली टाइप है वो है टर्पिनेज। दे कंटेन फ्यू आइसोपेरिनॉइड यूनिट्स, दे प्रोड्यूस स्पेशल फ्रेग्रेंस, सम ऑफ दीज आर यूज्ड एज परफ्यूम्स। ये जो टर्पिनेज होते हैं ये भी आइसोपेरिनॉइड यूनिट से बने होते हैं, इसमें कुछ रिंग्स होती हैं इस आइसोपेरिनॉइड यूनिट्स की। ये जो टर्पिनेज होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है? ये एक स्पेशल किस्म की फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करते हैं, इसी वजह से इनको परफ्यूम में यूज़ किया जाता है। आपको नीचे इसकी डिफरेंट कैटेगरीज नज़र आ रही होंगी टर्पिनेज की। उसके बाद इसकी सेकंड टाइप है स्टीरॉइड्स। दे आर मेड अप ऑफ आइसोपेरिनॉइड रिंग्स, कंटेन 4 रिंग्स, 3 आर 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग एंड 1 इज़ 5 मेंबर कार्बन रिंग। ये जो स्टीरॉइड होती है इसके अंदर भी आइसोपेरिनॉइड की रिंग्स प्रेजेंट होती हैं।
इस स्टीरॉयड में टोटल जो आइसोप्रिनोइड रिंग्स प्रेजेंट होती हैं वो 4 होती हैं। जो 3 होती हैं वो 6 कार्बन की रिंग होती हैं, मतलब जो 3 रिंग्स होंगी उसमें 6 कार्बन्स प्रेजेंट होंगे। मगर जो फोर्थ वन रिंग होगी उसके अंदर सिर्फ 5 कार्बन प्रेजेंट होंगे। टोटल अगर हम कार्बन बोलें तो 17 होंगे। उसके बाद के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कोलेस्ट्रॉल, टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये कोलेस्ट्रॉल एक किस्म की स्टीरॉयड का टाइप है जो हमें बॉडी के अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर मिलता है। और ये जो टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन है ये दोनों सेक्स हार्मोन से, इन दोनों हार्मोन की वजह से हमें पता चलता है कि ये मेल है या फीमेल है। मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन मिलता है और प्रोजेस्टेरोन फीमेल के अंदर मिलता है। टर्पेनॉइड की जो थर्ड टाइप है वो है कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स क्या होते हैं? दे आर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ये जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। इसका मतलब ये प्लांट्स में प्रोड्यूस होते हैं और इनका काम फोटोसिंथेसिस में होता है। दे आर आल्सो मेड अप ऑफ आइसोपेरिनॉइड यूनिट्स। ये जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं ये भी आइसोपेरिनॉइड यूनिट से, आइसोपेरिनॉइड रिंग से बने होते हैं, जैसे स्टीरॉयड और टर्पिनेज बने हुए थे। इसके बाद इसकी दूसरी पॉइंट है दे प्रोड्यूस रेड, ऑरेंज, येलो एंड ब्राउन कलर इन प्लांट्स। प्लांट्स में ये जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं ये रेड, ऑरेंज, येलो और ब्राउन कलर प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अगर हम कैरेट देखें, गाजर, गाजर का रंग क्या होता है? रेड। तो रेड कलर वो कौन प्रोड्यूस करता है? कैरोटीनॉइड्स। उसके बाद जो टर्पेनॉइड की फोर्थ टाइप है वो है प्रोस्टाग्लैंडिन, अ ग्रुप ऑफ लिपिड्स मेड बाय मेमेलियन टिश्यूज। ये ऐसा लिपिड का ग्रुप है जो मेमेलियन टिश्यू प्रोड्यूस करते हैं। मेमेलियन का मतलब ऐसे जानवर जो दूध देते हों। इसके बाद दूसरी पॉइंट है यूर बॉडी मेक्स देम एट द साइट ऑफ टिश्यूज डैमेज आर एनी इंजरी। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं ये प्रोस्टेट ग्लैंड इनको प्रोड्यूस करते हैं। इनका काम क्या होता है? हमारी जो बॉडी होती है इन प्रोस्टाग्लैंडिन को वहाँ पर प्रोड्यूस करती है जहाँ पर कोई हमें चोट लगी हो या कोई भी इंजरी हो। तो वहाँ पर जो जब भी हमें कहीं पर चोट लगती है तो वहाँ पर इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। ये सब जो हीट और इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस हो रही है ये सब प्रोस्टाग्लैंडिन का काम होता है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ चुका होगा। थैंक यू वेरी मच।